सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली इलाके में आज अफसरों का जमघट लगा रहा। जिले स्तर से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम वहां दिन भर मूवमेंट करती रही। कई हिंदू नेता भी वहां पहुंचे हैं और उन्हें अफसरों से मुलाकात की है। इसके बाद जो पुलिस है उसने कई लोगों की धरपकड़ भी की है। क्या पूरा मामला है, क्यों अफसरों की टीम वहां डेरा डाले रही और कौन है वो लोग जिनकी धरपकड़ की गई है, हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे महमूदाबाद के सहयोगी आयुष जैन। आयुष जी बताइए क्या मामला है। जी, मैं आपको बताऊं कि घटनाक्रम है करीब 9:30 बजे महमूदाबाद के ही जो इलाके हैं सत्यम तिवारी और उनके चाचा सोनू तिवारी पर कल रात हमला कर दिया गया। करीब 10 से 12 लोगों ने उस दौरान हमला किया जब ये दोनों लोग अपना घरेलू सामान लेने महमूदाबाद के ये गाड़ी में जा रहे थे। बताया जाता है कि किराने की दुकान पर किसी विवाद को लेकर के इन दोनों के ऊपर लोग हमलावर हो गए और लाठी डंडों से इनकी पिटाई कर दी। आतंक का जो आरोप है, उन्होंने कल तहरीर में पुलिस को आरोप लगाया है कि इस दौरान कई लोग उनको बचाने दौड़े तो विपक्षी का जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके गले में पड़ी सोने की चेन, मोबाइल छीन लिया और जो भाग गए। इस पूरे मामले में जो शासन के लिए चुनौती भरा मामला इसलिए रहा कि जो सत्यम तिवारी हैं और उनके चाचा सोनू तिवारी पर जो हमला हुआ। सत्यम तिवारी जो फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता रहे कमलेश तिवारी के बेटे हैं। कमलेश तिवारी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। करीब 3 वर्ष पूर्व स्वर्गीय कमलेश तिवारी को लखनऊ के उनके आवास पर एक बेहद पॉश इलाके में हत्या कर दी गई थी, जिसके पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल मेरे सरकार को विपक्ष ने और दूसरे हिंदूवादी संगठन ने घेरा था। इस पूरे मामले पर सरकार पर जो सवाल उठे थे तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार से मिले थे और उन्होंने सुरक्षा का और बेहतर व्यवस्था का जो आश्वासन था और जो पीड़ितों परिजनों की मांग थी उसको जो उन्होंने पूरा किया। तत्कालीन कानून मंत्री और इस समय जो यूपी में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो महमूदाबाद आए थे और उन्होंने पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की थी। ये पूरा सिनेरियो जो पूरा मामला है इसलिए भी हाईलाइट हो जाता है कि सत्यम तिवारी के पीछे स्वर्गीय कमलेश तिवारी नाम जुड़ा हुआ है। एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के रूप में उनकी छवि रही। कल रात जो सत्यम तिवारी पर हमला हुआ उसके बाद पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि एक परिवार इससे ऑलरेडी इस परिवार पर इससे पहले भी हमले हुए हैं। इसके बाद अचानक कल रात में हमला होने की खबरें जैसे ही नेशनल मीडिया में आई, प्रेस पर भी जो पुलिस अधिकारी हैं उन तक ये खबरें पहुंची तो आनंद फानंद में सीतापुर पुलिस से उच्च अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की। इस पूरे मामले पर रात में पुलिस ने गंभीरता से एडिशनल एसपी जो एनपी सिंह ने गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया था। कल रात में ही जो सत्यम तिवारी ने 6 नामजद और करीब 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने सुबह 5 इसमें से जो 6 नामजद थे उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम संजय वर्मा, विजय, पप्पू पुत्रगढ़ गिरीश, जयकरण पुत्र संतलाल, रिसु पुत्र संतलाल को कस्बे से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको जेल भेजने की कार्रवाई कर दी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने पूरा दिन इस मामले पर अपनी गहन जो दृष्टि है वो बनाए रखी थी, गहन नजर बनाए रखी थी। कहीं से भी शहर का चूंकि मामला था तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए जो एडिशनल एसपी हैं एनपी सिंह, उन्होंने बेहद सूझबूझ के साथ एक पूरी टीम गठित करके इस पूरे घटनाक्रम को अपने स्वयं मार्गदर्शन और निर्देशन में हैंडल किया। आज देर शाम आज शाम करीब कहीं 4 बजे हिंदू समाज पार्टी की जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और सत्यम की मां किरण कमलेश तिवारी अपने पदाधिकारियों के साथ कोतवाली में एडिशनल एसपी एनपी सिंह, एडीएम राम भरत तिवारी, एसडीएम दिव्या ओझा सहित उच्च अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और इस मामले पर जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। इसमें जो पुलिस की तरफ से बयान आया है, पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और उसमें बताया कि जो कल रात हमला हुआ उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़ित की तहरीर थी उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसके अलावा जो पुलिस ने बताया कि जो सत्यम तिवारी और उनके चाचा सोनू तिवारी पर हमला हुआ है वो किसी धारदार हथियार से नहीं हुआ है। हालांकि उनका मेडिकल जो है वो रात में कर लिया गया था और रात में ही सीएससी महमूदाबाद में डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत छुट्टी दे दी थी। जी, तो ये पूरा मामला जो हिंदूवादी नेता हैं कमलेश तिवारी, 3 साल पहले जिनका मर्डर हुआ था लखनऊ के पास एरिया में स्थित उनके ही अपने पार्टी कार्यालय में, उनके बेटे और भाई से जुड़ा होने के कारण इतना हाई प्रोफाइल मामला बन गया था और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी कि इस हमले के बाद किसी तरह की महमूदाबाद में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। इसे लेकर के आज एडीएम राम भरत तिवारी और एएसपी एनपी सिंह
डेरा डाले रहे महमूदाबाद में, और जो स्थानीय अधिकारी थे पुलिस प्रशासन के, उनके साथ लगातार हालातों पर जायजा बनाए रखे। गिरफ्तारियां भी 5 हो गई हैं। छठी जो उसमें आरोपी एक महिला है, उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है गिरफ्तारी के लिए, और अन्य जो अज्ञात लोग हैं उनके भी पता लगाया जा रहा है कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस का यह दावा है, प्रेस नोट जारी करके पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई, जैसा कि हमारे सहयोगी आयुष ने बताया कि स्थिति महमूदाबाद में फिलहाल सामान्य बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।